बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, इस दुनिया में इंसान को जिन अहम तरीन नेमतों की बड़ी तलब होती है और उन नेमतों के बगैर इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत अधूरा महसूस करता है, उन नेमतों में से अहम तरीन नेमत औलाद भी है। ये औलाद की नेमत कितनी बड़ी नेमत है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हर वालिदैन, और इंसानों ही नहीं, इंसानों के वालिदैन भी और इंसानों के अलावा बाकी चरिंद परिंद जानवर कीड़े मकोड़े सारे वालिदैन जिनकी नस्लें आगे चलती हैं, हर एक वालिदैन की नस्ल आगे चलती है औलाद के ज़रिए ही। इसलिए हर वालिदैन को अपने बच्चों की मोहब्बत होती है। चिड़िया को अपने चूज़ों की मोहब्बत, मुर्गे को अपने बच्चों की मोहब्बत, गाय को अपने बच्चे बछड़ी की मोहब्बत, घोड़ी को अपने बछेरे की मोहब्बत, सांप को अपने बच्चे की मोहब्बत, शेरनी को अपने बच्चों की मोहब्बत, इसी तरह से इंसानों को भी अपनी औलादों की मोहब्बत होती है। वह यह नेचर है। औलाद इतनी अहम तरीन नेमत और दौलत है कि नबी भी औलादों की दुआएं क्या करते थे। चुनांचे कई नबियों की दुआएं कुरान में मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड कर ली हैं कि नबी ने मुझसे अपनी औलाद के बारे में ये दुआ की, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कुरान में मौजूद है कि जब उनको बुढ़ापा तारी हो गया, सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, बीवी जो है वो बुढ़ापे को पहुँच गई और दुआ करते रहे, या अल्लाह बे औलाद हैं। तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से जब जवाब आया तुम्हें औलाद दी जाएगी, तो उनको बहुत खुशी भी हुई, बहुत ताज्जुब भी हुआ, परेशान भी हुए कि बुढ़ापे में जबकि बाल सफ़ेद हो गए हैं अब औलाद कैसे होगी, और अहलिया जबकि औलाद जनने की उम्र से आगे निकल चुके हैं अब औलाद कैसे होगी। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा ज़रूर तुम्हें औलाद मिलेगी और यह हमारा फ़ैसला है। बाद में अल्लाह ताला शाह ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की औलाद अता की। औलाद की नेमत को समझने का एक तरीक़ा यह भी है, उन लोगों की ज़िंदगी को देखें जो बे औलाद हैं, तो वह कैसे तड़पते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को अधूरा महसूस करते हैं, और फिर जायज़ ज़रिए से औलाद न मिले तो दूसरे कौन कौन से ज़रिए वो इस्तेमाल करते हैं औलाद लाने के लिए। कभी किसी और का बच्चा उठा लाते हैं, यहाँ तक कि बाज़े भाई मजबूर हो जाते हैं हस्पतालों में से बच्चे उठा करके लाने के लिए। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है, मगर इसके साथ साथ ये औलाद बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। और ज़रूरी नहीं है कि इंसान इस औलाद की नेमत के नतीजे में आने वाले इम्तिहान में कामयाबी हो जाए। बहुत सारे वालिदैन औलाद के इस नेमत का वो हक़ अदा नहीं करते हैं जिसके ज़रिए से ये नेमत रहे, आगे चलकर की औलाद मुसीबत भी बन जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि वालिदैन आखिर में कहते हैं कि अल्लाह हम बग़ैर औलाद के बेहतर थे, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए थी जो हमारे लिए वबाल जान बन गई। बल्कि बहुत सारे लोग दुआओं के लिए कहते हैं कि जी औलाद के अज़ाब से बचने की दुआ कर दें, औलाद के अज़ाब में मुसीबत झेल रहा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे ऐसी औलाद से बचाना जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में हरगिज़ कोई ऐसी औलाद नहीं थी जो उनके लिए वबाल बन सकती थी, जिसकी बिना पर उनको दुआ करने की ज़रूरत पेश आई। ये तो दरअसल पैगाम दिया है औलादों को और वालिदैन को। वालिदैन को पैगाम दिया कि अपनी औलादों की सही तरबियत करना, वरना ये तुम्हारी वबाल बन जाएंगे। और औलादों को पैगाम दिया तुम अपने वालिदैन के लिए वबाल मत बनना। अल्लाह के नबी जो दुआ में कहते थे वो कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इम्रअतिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब व मिन वलदिन यकूनु अलैहि वबाला। ऐसी औलाद से मैं पनाह चाहता हूँ जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। तो गोया औलाद मिलना नेमत भी है और इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि वो उसकी सही तरबियत करने में अगर कामयाब हो गया तो ये औलाद नेमत और आखिर तक नेमत रहेगी, और अगर सही तरबियत नहीं की तो ये औलाद न जाने किन किन खराबियों वाला इंसान बन सकता है, और उसका खमियाजा इस वालिदैन को भुगतना होगा। लिहाजा वालिदैन एक तरफ से शुक्र अदा करें, अल्लाह ने औलादें अता की, और दूसरी तरफ से ज़िम्मेदारी समझें कि इस औलाद की तालीम और तरबियत और सेहत, ये तीन चीज़ें हैं जो वालिदैन के कंधों पर हैं।
ایک طرف سے والدین کو فکر کرنی ہوتی ہے ہماری اولاد صحت مند سے صحت مند رہے، لہٰذا اپنی اولاد کو وہ چیزیں استعمال کر لیے نہ دیں جن میں صرف مزہ ہو، جس میں صرف ٹیسٹ ہو، جس میں صرف خوشیاں ہوں، مگر وہ صحت کے لیے مضر ہوں۔ ان چیزوں سے اپنی اولادوں کو دور رکھیں، تو اولاد کی صحت کی فکر کریں۔ ایسی عادتیں جو ان کی صحت کو تباہ کرنے والی ہوں، ان عادتوں سے اولاد کو بچانے کی فکر کریں۔ تو اولاد کی ایک بڑی ذمہ داری والدین کے کندھوں پر یہ ہے کہ ان کی صحت محفوظ رہے، اور یہ والدین کو کرنا ہوگا۔ دوسری اہم ترین چیز کہ اولاد کی تعلیم، اور یہ تعلیم والدین کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، مگر تعلیم کے انتخاب میں والدین کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اگر والدین نے ایسے سکولوں کا انتخاب کیا جن سکولوں میں تعلیم تو معیاری ہے مگر ماحول سراسر غیر اسلامی ہے، سراسر غلط ماحول ہے، چاہے وہ کردار کے اعتبار سے یا افکار کے اعتبار سے یا اعمال کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے غلط ماحول ہے، یعنی وہاں جا کر وہ ایتھیسٹ بنے گا، وہاں جا کر کے وہ ملحد بنے گا، وہاں جا کر کے اس کے خیالات غلط ہو جائیں گے، وہاں جا کر کے وہ دین کے خلاف اس کے خیالات ابھرنے لگیں گے۔ ایسا سکول یا کردار کے اعتبار سے غلط سکول ہو، یعنی جس سکول میں اس کو ڈانس سکھایا جائے، جہاں شراب کی محفلیں ہوں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس کے تعلقات ہوں اور سکول میں کوئی پابندی نہ ہو، تو ایسے سکولوں کا انتخاب جہاں جا کر کے اولاد یا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یا پھر ان کا کردار تباہ ہو جائے، اگر والدین نے ایسے سکول کا انتخاب کیا تو یہ والدین سخت ترین مجرم ہوں گے، سخت ترین مجرم۔ بدقسمتی سے تقریباً ہر جگہ کے سماج میں ہمارے مسلمان اس سلسلے میں بے فکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بس وہ یہ دیکھتے ہیں سکول بڑا معیاری ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، اور چاہے وہاں کچھ بھی سکھایا جا رہا ہو، چاہے وہاں ان کو ایتھیسٹ بنائیں، چاہے کمیونسٹ بنائیں، چاہے ملحد بنائیں، چاہے بد کردار بنائیں، چاہے رشوت خور بنائیں، چاہے زناکاری سکھائیں، چاہے وہ غیر ماڈل اور اس ماڈلوں کے اندر پھنس جائیں، چاہے وہ لڑکیوں اور لڑکوں کی دوستیوں کے چکر میں اپنے کردار کو تباہ کرنے والے بنے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں سکولوں کا انتخاب کرنے میں ایسے سکول کا انتخاب کریں جو معیاری بھی ضرور ہو مگر ساتھ ساتھ میں کم سے کم اسلامی ماحول اس میں ہو، وہاں وہ خدا کو ماننے والا بنے، نہ کہ خدا کا انکار کرنے والا، دین اسلام کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنے والا ہو، نہ کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والا، موت کے بعد حساب کا خیال اور یقین رکھنے والا ہو، نہ کہ اس کا انکار کرنے والا۔ یعنی ایسے سکول میں جہاں یہ ساری باتیں اس کو سکھائی جائیں اور اس کے ذہن میں بٹھائی جائیں، ایسے سکول کا انتخاب کریں۔ ایسے سکول کا ہرگز انتخاب نہ کریں جس سکول میں جا کر کے وہ ایتھیسٹ بن جائے، جس سکول میں جا کر کے وہ کسی اور راستے پر نکل جائے اور وہ اسلام سے محروم ہو جائے، چاہے وہ مشرکانہ چیزیں وہاں کرے، کافرانہ چیزیں وہاں کرے، فاسقانہ چیزیں وہاں کرے۔ تو ایسے سکول کے انتخاب میں اگر والدین ہیں تو یہ والدین بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑے مجرم ہوں گے کہ اپنے معصوم بچوں کو ایسے اداروں کے حوالے کر دیا جن اداروں میں ان بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیں، تعلیم کے باب میں والدین اپنے بچوں کا سکول کا انتخاب کرتے ہوئے اسلام کو بھی سامنے رکھیں اور سٹینڈرڈ کو بھی سامنے رکھیں۔ اگر آپ ایسے سکول میں بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں معیار اچھا نہ ہو، پڑھائی صحیح نہ ہو اور بچوں کو کے اندر قابلیت پیدا نہ کی جا رہی ہو، وہاں ایسے سکول میں اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے آپ کو اپنے بچوں کو ایسے سکول میں بھی نہیں بھیجنا چاہیے جہاں یہ دنیاوی رکھ رکھاؤ تو بہت زیادہ ہے، دنیاوی ٹپ ٹاپ تو بہت زیادہ ہے، فیسیں بہت زیادہ ہیں اور ظاہری سٹینڈرڈ بہت ہائی فائی بتایا جا رہا ہے، مگر آگے چل کر ان کو سلو پوائزننگ کے ذریعے سے ان کے دین کو کھرچا جا رہا ہے۔ وہاں خدا، نبی، قرآن، اسلام، اسلامی چیزوں کے خلاف ان کا ذہن بنایا جا رہا ہو اور کھل کر کے نہیں تو چپ کے ان کا ذہن بنایا جا رہا ہو، یہی آدمی آگے چل کر کے جب سماج میں آتا ہے تو یہ ایتھیسٹ بن کر کے آتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں یہ مسلمان کا بیٹا ہے مگر ایتھیسٹ ہے، یہ مسلمان کا بیٹا ہے مگر ملحد ہے، یہ مسلمان گھر کا آدمی ہے مگر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے اور اسلامی چیزوں کو نفرت کرتا ہے۔ یہ مجرم ہوتے ہیں والدین جو ایسے سکولوں میں بچوں کو بھیجا گیا۔ لہٰذا اپنے بچوں کے تعلیم کے انتخاب میں سکولوں میں پہلے یہ دیکھیں کہ جس سکول میں
स्टैंडर्ड भी हो और इस्लामी माहौल भी हो, इस्लाम भी साथ में पढ़ाया जा रहा हो, चाहे वो आलिम न बन पाएँ लेकिन इस्लाम की बुनियादी चीज़ें वहाँ ज़रूर हो। और तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वह है तरबियत। तरबियत के माना है अपने बच्चों को बुरी आदतों से बचाना, अपने बच्चों को बुरी खसलतों से बचाना, जो उसने पढ़ा है उस पर वो अमल करने वाला बने। यानी उसे बताया जाए माँ बाप का एहतराम करो तो अमलन माँ बाप का एहतराम करने वाला हो। उसको पढ़ाया गया कि गालियाँ मत दो तो ज़बान पर उसके गाली भी नहीं आनी चाहिए। उसको बताया जाए कि बुरी आदतों से बचो तो अमलन वो बुरी आदतों से बचने वाला हो। उसको बताया जाए कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला। तरबियत के माना यह है जो चीज़ उसको पढ़ाई जा रही है उसको वो फॉलो भी करता हो, उसकी वो आदत बन गई हो। तो वालिदैन के ज़िम्मे तीन चीज़ें हैं, बच्चों की सेहत की फ़िक्र करना, बच्चों की तालीम की फ़िक्र करना और बच्चों के अखलाक और तरबियत की फ़िक्र करना। अगर इन तीनों चीज़ों में वालिदैन कामयाब हो गए तो आपकी औलादें आपके लिए रहमत ही रहमत बनेंगी। वरना हो सकता है आपकी औलादें आपके लिए ही नहीं, आपके दीन के लिए, आपके घर के लिए, अपनी कौम के लिए और आज पूरी समाज के लिए मुसीबत, लानत और परेशानी का ज़रिया बनेगा। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए, अपनी औलादों का हम सही तरबियत करने वाले बने, उनकी तालीम, उनकी तरबियत और उनकी सेहत। और उसके साथ साथ ये भी कि हर वालिदैन ये फ़िक्र करे कि मेरे बच्चे को इस्लाम की बुनियादी चीज़ें आती हैं या नहीं, कलमा, नमाज, कुरान, हदीस, सीरत, नबी का तारुफ, गुनाह क्या चीज़ें हैं, फ़र्ज़ क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सीखने और सिखाने की फ़िक्र करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और उसके लिए ज़रूरी है हर माशरे में इस्लामी मकतब खड़े किए जाएँ और मकतबों पर बच्चों की तालीम की जाए। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में आएँ और आप इन बातों को ठीक तरह से हज़म करें और उसके बाद इन्हीं खतूत के रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।